Hello everyone, welcome back. I'm your teacher Professor Iqbal and you are with me on my YouTube channel Learn English with Iqbal. So आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शॉर्ट और कम्पैक्ट लेसन है. अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कंपैरिजन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कंपाउंड सेंटेंस आएगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग देख लेते हैं. बट बिफोर जंपिंग राइट इनटू द लेसन, please if you are new to this channel, subscribe it and hit the bell icon so that you could receive notifications of my new lessons. So let's get started. Fan boys, ये हैं coordinating conjunctions. far and nor but or yet and so. ये fan boys एक्रोनिम है जिससे ये बनते हैं, इससे आप आसानी से इनको याद रख सकेंगे. तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज जो हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इस कंजंक्शन से जोड़ा जाता है. यानी जो फैन बॉयज में से किसी भी कंजंक्शन को लेकर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ दिया जाता है. दैट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस. नंबर 1 एग्जांपल्स देखें. द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस्ड. अब द बॉयज सैंग इसकी अपनी थॉट है, इंडिपेंडेंट है. इसका मीनिंग द गर्ल्स डांस्ड, इसका भी अपना मीनिंग है और इनको जोड़ा गया है एंड से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. देन इट बिकेम द कंपाउंड सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस, आई सा अली येस्टरडे बट ही डिडंट सी मी. तो इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, उनको बट से जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया. आखिरी एग्जांपल देखें. आई वांट टू लूज वेट येट आई ईट आइसक्रीम डेली. तो इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और येट से जोड़ा गया है, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस बन गया. तो ये कंपाउंड सेंटेंस था. इन सिंपल वे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपने फैन बॉयज में से किसी भी एक कंजंक्शन के साथ जोड़ देना है, तो इट विल बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस. तो दूसरी तरफ देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इसकी चंद एक एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, और भी काफ़ी सारे हैं. while, after, because, although, since, before. तो ये इनका जो फंक्शन है, ये जब किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लग जाते हैं तो उसको डिपेंडेंट बना देते हैं. किसका डिपेंडेंट बना देते हैं? जो पहले इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा होता है, ये उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और इनका फिर अपना मीनिंग क्लियर नहीं होता जब तक इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा ना जाए. तो इसकी एग्जांपल्स देखें. एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज लग जाता है. डिपेंडेंट क्लॉज कब बनता है? डिपेंडेंट क्लॉज में ये होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, जब वो इंडिपेंडेंट के साथ जुड़ जाता है तो उसको वो डिपेंडेंट बना देता है. सो फर्स्ट एक इसमें होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट होता है. एग्जांपल्स देखें, मज़ीद क्लियर हो जाएगा. I could not attend my classes because I was ill. अब I was ill इंडिपेंडेंट था पहले क्लॉज, इसके साथ जब because लगा है तो ये डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि खाली जगह बोलेंगे ना because I was ill तो इसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं है. इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ हुआ है. तो पीछे क्या हुआ है? I could not attend my क्लासेस. तो ये इंडिपेंडेंट था, तो ये मिलकर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे और फिर इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा कि मैं कॉलेज अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सका था क्योंकि बिकॉज मैं बीमार था. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब ये देखें, बिफोर द डॉक्टर केम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि बिफोर जो है इसके साथ लग गया था, तो इसलिए ये डिपेंडेंट बन गया. और द पेशेंट हैड डाइड इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों मिलकर जो है इन्होंने क्या किया, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जुड़ने से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. सो दिस वाज टुडेज लेसन. आई होप यू एंजॉयड इट. प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें. अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.